बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप नाज़रीन? ठीक है। अच्छा, आज हज के हवाले से मेरी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आपने हज पे अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से तकरीबन तीन महीने रहते। 3 महीनों में आपने क्या क्या तैयारी करनी है। सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो हज के मतलब ये है कि आपने हज के मसाइल वगैरह सीखने हैं। बहुत सारे लोगों को वहाँ जाके परेशानी होती है, तो उसके लिए जो बेहतरीन किताब है जो मेरे हाथ में है वो है रफ़ीक़ हज। ठीक है, रफ़ीक़ हज ये किताब है, बड़ी आला किताब है, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाह ताला की है ये किताब। इस किताब में आपको हर चीज़ इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, हर चीज़ मिलेगी। हज का तरीका, ठीक है, किस तरह करना है, उम्रे का तरीका, उम्रा किस तरह करना है, मिकात जहाँ कहाँ से आपने शुरू करने हैं, कौन कौन से मिकात से आप ihram बांध सकते हैं, और जनायात वगैरह, दम कब देना है आपने, ठीक है, मिना में, मुज़दलिफ़ा में, अरफ़ात में कहाँ कहाँ क्या क्या अमाल करने हैं, दुआएं भी हैं, तवाफ़ के दौरान क्या पढ़ना है, क्या दुआएं पढ़नी है, ठीक है, सफ़ा मरवा पे क्या दुआएं पढ़नी है, हर लम्हे, हर मौजू, हर स्टेज के ऊपर आपने क्या करना है इस किताब में मौजूद है। ठीक है, जो भाई हज पे जा रहे हैं मैं उनको रिकमेंड करूँगा वो ये किताब लाजमी ख़रीद लें। ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये तो एक किताब वाली बात होगी। सेकंड ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। हर मुसलमान को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुतालिक पता होना चाहिए कि हमारे नबी की ज़िंदगी क्या थी, कैसी थी, कैसे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और इस हवाले से एक किताब है सीरत मुस्तफ़ा। सीरत मुस्तफ़ा नाम है किताब का, मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमतुल्लाह ताला की है। बहुत ऑथेंटिक है, वेरी वेरी ऑथेंटिक। जो है ना, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा आप वो किताब ख़रीद लें। ठीक है, जो हाजी हैं वो किताब ख़रीद लें, जो उम्रे पे जा रहे हैं वो ख़रीद लें, जो आम लोग हैं उनमें वो भी जो है ना ये किताब सीरत की ख़रीद लें, उसका मुताला करें और स्टार्ट से उसका मुताला करें। अगर आप ये 2 महीनों में ये किताब ख़त्म कर लेंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो उसका तरीका ये होगा, जिस ज़ियारत पे आप जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बदर की ज़ियारत को जाना है, ठीक है, बदर पे आप जा रहे हैं तो आपने इंडेक्स से बदर वाला हिस्सा लेना है। बदर में, मैदान बदर में क्या हुआ था, बदर वाला आपने हिस्सा लेना है, वहाँ वो सारा आपने जो है ना पढ़ना है। ठीक है, बेहतरीन तरीका इसका ये है कि अगर आप बदर की ज़ियारत को जा रहे हैं तो उसमें आपने अपने कमरे में जाना है। कमरे में जैसे फ़ज़ाइल अमाल पे तालीम होती है या कोई हदीस की तालीम होती है, कमरे में एक बंदा खोल ले बुक और सबको बिठा दे कि भाई हम सुबह बदर की ज़ियारत के लिए जाएंगे। ये वाला वाक़या है, ये देखें अल्लाह के नबी ने कहाँ से जो है ना किस तरह मैदान जंग में जिहाद किया। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जो आप ग़ज़वा अहज़ाब में जा रहे हैं, ग़ज़वा खंदक में जा रहे हैं, ज़ियारात जा रहे हैं, जो 7 मुकामात हैं वहाँ की आप ज़ियारात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप ये किताब खोलेंगे। ठीक है, वहाँ पे उस इंडेक्स से निकालेंगे ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक, ये सारी हर जो है ना बिल्कुल आपके मालूमात आपको वहाँ पे मिलेगी, ऑथेंटिक मालूमात आपको मिलेगी। जो गाड़ी वाले बताते हैं, बाज़ जो हो गाइड होते हैं वो जो है ना वो अजीब अजीब सी वाक़यात भी बताते हैं जिनका कुरान और हदीस से कोई वास्ता ही नहीं होता। ऑथेंटिक चीज़ देखें, उलमा के साथ आपका राब्ता हो। ठीक है, तो ये वाली आपने जो है ना किताब ख़रीदनी है, उसमें आपने ये स्टडी करनी है। तीसरी बात, आपके पास किसी मुफ्ती, किसी आलिम का नंबर होना चाहिए आपके मोबाइल में, या किसी दारुल इफ्ता का नंबर होना चाहिए जहाँ पे आप हर लम्हा जो आपसे वो अटैच हो, किसी के साथ आपकी अच्छी दुआ सलाम हो, जो आपके साथ अटैच हो, उनका आपके पास नंबर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो है ना ihram में कोई मसला पेश आ गया, फ़ौरन मैसेज किया कि मुफ्ती साहब ये क्या है, क्या होगा, आपको फ़ौरन बता देंगे। ऐसे 2 या 3 आलिम का, 2-3 मुफ्तियों का आपके पास नंबर होना चाहिए, ताकि आप बवक्त आपके पास कोई परेशानी हो, या आपके पास फ़ीमेल होती हैं आपके सफ़र में, जो ख़वातीन होती हैं उनको मसाइल वगैरह पेश आ जाते हैं, तो ये मसले आप एट अ टाइम आप वहाँ से आपको ताकि फ़ौरन अपडेट उसके मुतालिक मिल जाए। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आपने इंशाल्लाह ख्याल रखना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मालूमात लेके इंशाल्लाह आपके सामने हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।